is depression in freezing freezing point. point। आई बात समझ में? व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट पहले समझो। व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर Point is the temperature एट विच at which a liquid liquid convert convert into into solid form। solid form. जब आप किसी चीज़ को ठंडा करते हो तो ठंडा करते करते एक टेम्परेचर ऐसा आ जाता है, डाउन होते होते कम होते होते कि वो क्या होता है, Liquid से solid में बदल जाता है। तो हम बोलते हैं कि ये एक सॉल्यूशन है। ये क्या है? सॉल्यूशन है। तो इस सॉल्यूशन में पहले एक सॉल्वेंट था, बस प्योर सॉल्वेंट। इट वाज प्योर Solvent. सॉल्वेंट, ठीक है। और उसका फ्रीजिंग पॉइंट था टी नॉट एफ। T not F. अब इसमें क्या किया आपने? ऐड कर दिया है सम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। क्या ऐड कर दिया है? तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने पर, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया है इसमें, ठीक। देन व्हाट हैपन के इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज बिकम टी एफ, ठीक है। एंड टी नॉट एफ इज़ ग्रेटर देन टी एफ, क्योंकि वो और कम हो गया। मतलब ये मान के चलो कि पहले 0 डिग्री था, अब -4 डिग्री हो गया, और नीचे चला गया और घट गया, ठीक है। नहीं आई बात समझ में? और घट गया। सो So चेंज change इन in फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा टी एफ इक्वल होता है, delta T F इक्वल है टी नॉट एफ माइनस टी एफ के। T not F minus T F. बताओ। एंड डेल्टा टी एफ And इज इक्वल होता है के एफ एम। K F M. चीज़ के बराबर होता है के एफ एम। अब डेल्टा टी एफ क्या है? चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। जी के एफ इज द मोलल मोलर फ्रीजिंग कांस्टेंट। freezing constant. बताओ भाई। जी सर. एंड एम इज द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। Molality of solution. Solution. वही सेम टू सेम पिछले वाली बात। तो इसमें इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत तो कुछ है नहीं, खुद कर लोगे। इसमें सीधे सीधे क्या लिखोगे कि भाई जो हमारा एम बी है जी सर. दैट इज़ के एफ K F इंटू डब्ल्यू बी W B इंटू 1000 ओवर डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। बताओ भाई, जी सर. कितना सिंपल था क्वेश्चन है, बताओ है कि नहीं है? तो इसमें ऐसी कोई चीज़ तो है नहीं जो समझाने लायक हो। इसमें एंथैल्पी का रिलेशन हो सकता है कि डेल्टा एच एफ Delta H इज द एंथैल्पी ऑफ enthalpy of फ्रीजिंग, freezing. ठीक है नहीं है। एंड डेल्टा एच एफ Delta H एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग पर ग्राम। freezing per gram. बताओ भाई। ठीक है सर. तो इसमें जो फार्मूला है दैट इज़ के एफ का K F फ्रीजिंग पॉइंट जो मोलल फ्रीजिंग कांस्टेंट है उसका फार्मूला दिया हुआ है। अब की बार आर R T टी नॉट एफ स्क्वायर not F इंटू एम ओवर डेल्टा एच एफ इंटू 1000। समझ में आई बात? एंड के एफ का एक फार्मूला और भी है, यानी मोलल फ्रीजिंग कांस्टेंट इक्वल टू गैस कांस्टेंट आर इंटू टी नॉट एफ स्क्वायर ओवर डेल्टा एच एफ इंटू 1000। बात समझ में आएगी नहीं है? ये है। तो इसका जो वो है ग्राफ वो क्या होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर एग्जाम्पल ये तो हो गया आपका टेम्परेचर जी सर. पर केल्विन। पर केल्विन.
एंड दिस इज़ योर वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर। इसमें भी वेपर प्रेशर आ सकता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे लाइन जाती है सीधी सी, ऐसे लाइन बनाओ एक। इस लाइन के बाद यहाँ से बताओ कि ये तो है क्या, सॉल्वेंट की लाइन। की लाइन। और अगर ये सीधी की सीधी आ जाए ऐसे, दिस इज़ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन की लाइन होगी। समझ में आई बात? ये जहाँ पर ऐसे दो वर्टिकल लाइन बनती है, दैट इज़ योर डेल्टा टी एफ, दैट इज़ योर टी नॉट एफ एंड दैट इज़ योर टी एफ। समझ में आई बात? यानी एक बार और समझ लो कि इसके टेम्परेचर और वेपर प्रेशर में क्या होगा कि वेपर प्रेशर विल डिक्रीज वेपर प्रेशर विल डिक्रीज ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब की बार लाइन पीछे की तरफ चलेगी, जी सर। तो यहाँ पर टी नॉट एफ था, जी सर। टी एफ हो गया, चेंज होगा। तो द चेंज इज डेल्टा टी एफ। जी सर। ये किसको शो कर रहा है? प्योर सॉल्वेंट को। ये किसको शो कर रही है लाइन? सॉल्यूशन को। ठीक है, ये होना चाहिए पता मतलब बच्चों को, ठीक। चलो, तो ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई तुम्हारे? जी सर। ठीक।